हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो यही बता देंगे। आपको पता है कि आईबी के अंदर यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर आपकी एक वैकेंसी है जो हाल फिलहाल में रिलीज हुई है, जिसका नाम है आईबी एमटीएस। आपने एसएससी एमटीएस सुना होगा बहुत बार, है ना। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट आपकी वही है, लेकिन वो एसएससी कंडक्ट कराती है, वो आपकी सेंट्रल लेवल की है, एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है एग्जाम। ये आपका आईबी के अंदर यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपकी ये वाली वैकेंसी रहेगी। तो इस वाली वैकेंसी के अंदर टोटल कितनी पोस्ट हैं, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या फिजिकल होगा या नहीं होगा, मैडम मल्टीटास्किंग स्टाफ में भी क्या काम करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट होता है क्या हमें झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे आपके डाउट्स हैं, जो डाउट है सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो वन बाय वन करके सारे डाउट्स को एक बार क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, कि किस केस में आपके पास में क्या कुछ किस तरीके से रहने वाला है। सबसे पहले आते हैं यही वाली चीज जो मैंने आपको अभी भी बताई कि आपकी टोटल पोस्ट कितनी है ना। चल नहीं रहा क्या ये, चलो इसके बगैर ही कर लेते हैं, डन है। सबसे पहले आते हैं कि एमटीएस होता क्या है, जो मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया है डिटेल में, किस तरीके से क्या रहेगा, सारी चीजें वही है, फिर भी एक बारी मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। IBMTS refers to multitasking staff। आपकी पोजीशन रहती है विद इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके अंदर आईबी के अंदर मल्टीटास्किंग स्टाफ विच फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो किसके अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। इट इज अ ग्रुप सी। आपकी ग्रुप सी की पोस्ट रहती है, नॉन गैजेटेड वाली सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी जॉब रहने वाली है। डन है। एमटीएस की जॉब है, कहाँ पे, ग्रुप सी के अंदर आती है, और इसमें आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो आईबी आता है उसमें मल्टीटास्किंग के लिए। आगे आते हैं, दिस इज एन एंट्री लेवल सपोर्ट पोजीशन इन्वॉल्विंग वेरियस नॉन क्लरिकल ड्यूटीज। क्या कुछ ड्यूटी रहेंगी इसमें आपकी, जैसे मेंटेनिंग ऑफिस क्लीनलीनेस, कैरिंग फाइल्स, assisting senior officers and performing messenger task। इसमें आपके छोटे मोटे काम इन द सेंस, जैसे ये फाइल उस टेबल पर पहुंचानी है, ये वाली जो फाइल है इसको डाउनलोड कर दीजिए, ये वाली फाइल है इसकी फोटोकॉपी निकलवा करके लेके आइएगा। थोड़ा बहुत साफ सफाई मेंटेन करना, डेस्क प्रॉपर होना चाहिए, डेस्क को मैनेज करना। जो सीनियर्स होते हैं ना, उनका एज अ हेल्पिंग हैंड, उनके लिए एज अ, उनको एक मल्टीटास्किंग स्टाफ दिया जाता है, सो दैट उनके जो भी इस तरीके के काम होते हैं, फाइल को डाउनलोड करना, फोटोकॉपी निकलवा देना, फाइल को दूसरी टेबल पर दे करके आना, तो उनका एज अ हेल्पिंग हैंड बोल सकते हैं। ये आपकी पोस्ट रहने वाली है एमटीएस, कौन सा डिपार्टमेंट में, आईबी यानी कि आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर, ठीक है। आगे आते हैं, इसमें आपकी टोटल पोस्ट कितनी है फॉर दिस वैकेंसी। टोटल पोस्ट है 362। किस तरीके से 362 पोस्ट है, द 362 vacancies are distributed across different locations within the highest number दिल्ली आईबी हेडक्वार्टर्स। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी 362 में सबसे ज्यादा जो दिल्ली में हेडक्वार्टर है वहां पर है। कह रहे कैटेगरी वाइज आपका इस तरीके से है, अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो उस केस में 160 टोटल वैकेंसीज हैं। अदर बैकवर्ड क्लास में आपका बेहतर रहेगा। शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी के लिए 42 सीट है, एसटी के लिए 54 सीट दे रखी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 34 है, और टोटल आपका 362 पोस्ट यानी 362 आपकी वैकेंसीज रहने वाली है। आई होप यहां तक का क्लियर होगा, समझ आया। इसमें होता क्या है, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, और दूसरा टोटल वैकेंसीज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तीसरा आता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और दूसरा होता है आपका एज के अकॉर्डिंग, है ना, कि आपकी क्या कुछ इसमें एज लिमिट रहेगी, आयु सीमा रहेगी। दोनों पे बात कर लेते हैं। कह रहे एज ऑफ दिसंबर 14 2025 यानी 14 दिसंबर 2025 से कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द 10th क्लास। आपने 10वीं पास होने चाहिए, इस वाली डेट के अकॉर्डिंग आप 10वीं पास होने चाहिए। ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अलग से कोई डिप्लोमा विप्लोमा कुछ नहीं मांग रखा, अगर 10वीं पास हो तो आप एलिजिबल हो। दूसरा आता है एज लिमिट क्या रहेगी, उसमें सुनिएगा, कह रहा है
बिटवीन 18 एंड 25 ईयर्स ओल्ड, आपकी जो आयु है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। 18 टू 25 के बीच में आपकी एज आनी चाहिए। उसके बाद बोला गया है विद इन अ रिलैक्सेशन, आपको पता है SC/ST का 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC का 3 साल का है, तो अपने अकॉर्डिंग जो अपर लिमिट है उसको बढ़ा लीजिएगा जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाइड स्टेटस एप्लीकेशन मस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ये आपका बेसिक है, ये तो वैसी बात है, इंडियन सिटीजन होगे, इंडिया की आपके पास नागरिकता नागरिकता होगी तभी तो अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, है ना। यहाँ तक का क्लियर है। होता क्या है IBMTS। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो आपकी वैकेंसीज है उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और तीसरा मैंने आपको अभी अभी बताया कि आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, जो 18 से 25 है जनरल कैटेगरी की, और 10वीं पास आप होने चाहिए। चौथी चीज आती है सबसे मेन कि मैम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसको हम एज अ टारगेट जॉब लेके चलने वाले हैं, उसमें सैलरी वैलरी कितनी क्या कुछ रहने वाली है। ग्रुप सी की है वो आपको समझ आ गया। अब पे पैकेज इसमें क्या रहेगा, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन पे लेवल, जिसमें आपका पे लेवल 1 है, 18,000 से 56,900 आपकी सैलरी रहने वाली है। कह रहे हैं विद अ ग्रोस मंथली सैलरी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 29,000, ये आपका अभी के अकॉर्डिंग है, 8th पे कमीशन आपका आने वाला है, आपको पता होगा। तो 29,000 सैलरी आपकी रहेगी, किसके लिए बोला गया है, ग्रोस मंथली सैलरी। द पोजीशन ऑल्सो इंक्लूड्स अलाउंसेस, इसमें आपके एक्स्ट्रा अलाउंसेस इसमें ऐड होकर के आएंगे, जैसे आपका DA हो गया, HRA हो गया, TA हो गया, एंड अ स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस ऑफ 20% ऑफ योर बेसिक पे, ये सारा आपका ऐड होकर के फिर आपकी सैलरी बनने वाली है। ठीक है, और जब आप दिल्ली में, क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसीज उसमें दिल्ली में है, 362 में से अभी बताया नहीं था स्टार्टिंग में, अगर दिल्ली आपको मिल रहा है, दिल्ली हेडक्वार्टर आपकी अगर पोस्टिंग है, तो सैलरी थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि दिल्ली का आपका HRA और ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सैलरी क्लियर है। अब आते हैं मेन चीज, मैडम आपने सपने तो दिखा दिए, अच्छा इतनी तनख्वाह मिलेगी और ये पोजीशन हमें मिलने वाली है, हम किसी को बताएंगे तो ये खाएंगे भाई IB में जॉब करते हैं, है ना। हमारी साइड तो ये कहें, मतलब इस मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, भाई तेरा भाई IB में लाग रहा है ना। चलिए, अब जो मेन है कि वो जो सपना अभी अभी हमने देखा है, उस पे पहुंचने के लिए किस किस तरीके से क्या कुछ हमारे पास में रहेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, वो एक बारी देख लेते हैं। यानी कि मैं बात कर रही हूँ आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, बोला गया है IB मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स 2 main tiers of examination followed by a document verification and a medical test. Final merit list is based on the marks of obtained in tier 1 exam. Tier 2 is a qualifying in nature. सुनना बात को ध्यान से, जिसको समझ आ गया वो भी, जिसको नहीं समझ आया वो भी। पहले आपका टियर 1 होगा, जिस बच्चे का टियर 1 पास हो गया उसको टियर 2 में बैठने का मौका मिलेगा। जिसका टियर 2 क्लियर हो गया उसका DV होगा, और उसके बाद उसका मेडिकल होगा, और उसके बाद उसका ऑफर लेटर आएगा। समझ में आया। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी बेसिकली 4 चीजें रहने वाली हैं। अगर बात करें मैम ये टियर 1 टियर 2 क्या है, टियर 1 के बिहाफ पे आपकी मेरिट बनेगी, आपकी मेरिट लिस्ट टियर 1 के बिहाफ पे बनेगी। टियर 2 सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, टियर 2 सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। कितने पे क्वालिफाई होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन ये याद रखना, यानी जो एक होता ना जी जान से जो मेहनत करनी है वो आपको टियर 1 में करनी है, इसके बिहाफ पे कट ऑफ लगेगी। टियर 2 ये है, बस थोड़ा सा क्वालिफाइंग से थोड़ा सा ऊपर होगे, सरक जाएगा, बात बन जाएगी। समझ में आया। टियर 1 फिर टियर 2 फिर आपका DV एंड देन आपका मेडिकल फिर आपका ऑफर लेटर, ये बेसिकली 4 स्टेज आपकी रहने वाली है। अब बात करते हैं मैम सिलेक्शन प्रोसेस में जो हमारा टियर 1 है वो कैसे रहेगा। ये वही है जो मैंने आपको अभी अभी बताया। टियर 1 है आपका, ये रहेगा 100 नंबर का। टियर 1 रहेगा आपका कितने का, 100 मार्क्स का रहेगा, 1 घंटे का समय मिलेगा इसमें, और इसी के बिहाफ पे आपकी मेरिट बनने वाली है, अभी अभी बताया था। टियर 2 है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपका MCQ वाला है। टियर 1 जो है वो MCQ वाला है, गोले भरने वाला, जो आपका टिक मार्क वाला होता है, MCQ वाला पेपर है, 100 MCQ आएंगे।
वहीं पे जो टीयर 2 आपका है, वो आपका डिस्क्रिप्टिव है, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश में एस्से दे दिया या कुछ इस तरीके से आपको दे दिया, वो लिखने वाला पेपर जैसे हमारा स्कूल में होता था ना, वैसे वाला डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका, जो कि 50 नंबर का होगा, 1 घंटा दिया जाएगा और क्वालिफाइंग ओनली, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग रहेगा, मिनिमम 20 मार्क्स। जिस बच्चे ने 50 में से इंग्लिश में टीयर 2 मतलब इंग्लिश में 50 में से 20 नंबर ले लिया, इसका टीयर 2 क्लियर माना जाएगा। समझ आई बात? टियर 1 आपका एमसीक्यू वाला जिसके बिहाफ पे मेरिट। टियर 2 क्या रहेगा आपका? मैडम इसमें हमारा क्वालिफाइंग सिर्फ इंग्लिश आएगी और इंग्लिश का भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम रहेगा। 50 मार्क्स की आएगी, 50 में से 20 या 20 से ज़्यादा, किसी ने 22 ले लिए तो भी, किसी ने 49 ले लिए तो भी, दोनों का क्वालिफाई माना जाएगा, दोनों सेम पैरामीटर्स पे रहेंगे। उसके बाद आपका डीवी एंड मेडिकल रहेगा, ये मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। ठीक है। अब टियर 1 जो कि सबसे ज़्यादा आन बान शान का काम करने वाला है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे मेरिट बनेगी। तो टियर 1 के अंदर आपका क्या-क्या सब्जेक्ट रहेगा एक बारी देख लेते हैं, ठीक है। मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, पता है कितने क्वेश्चन सो रहेंगे, अभी अभी बताया। कौन से क्वेश्चन? एमसीक्यू रहेंगे, 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। हाँ जी, बात तो करेक्ट है। आगे चलिए, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 1/4 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा अगर आप आंसर गलत टिक करके आते हो तो, यानी नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। सब्जेक्ट क्या-क्या रहेंगे टियर 1 में? जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, यानी जीके जीएस वाले पोर्शन से आपके 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 40 मार्क्स के। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, यानी कि आपके मैथ्स के अंदर बात की जाए तो बेटा 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स के। न्यूमेरिकल और लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, यानी आपका रीजनिंग से भी कितना जाएगा? 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ से भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। यानी मैडम इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ मिला के 60 कितना 60 हो गया, और 40 की जीके जीएस, यानी टोटल मिला करके 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है, जिसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें आपका 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है। डन है। आगे चलते हैं। टियर 2 मैंने आपको अभी बताया था, सेम रहेगा। डिस्क्रिप्टिव है, पेन एंड पेपर से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या है? टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स इंक्लूड वोकैब, आपका वोकैब भी रहेगा, ग्रामर भी रहेगी, कॉम्पेरिहेंशन भी रहेगा और पैराग्राफ राइटिंग अराउंड 150 वर्ड्स। टियर 2 में सिर्फ इंग्लिश आएगी और कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश में 50 में से जिस बच्चे ने 20 मार्क्स ले लिए, उसका टियर 2 क्वालिफाई माना जाएगा, उसकी नैया पार लग जाएगी। 20 मार्क्स तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसमें आपसे ऐसे ये पैराग्राफ राइटिंग लिखवा के देखेंगे, आपकी ग्रामर चेक होगी, वोकैब से भी क्वेश्चन आएगा, कॉम्पेरिहेंशन से भी आपका क्वेश्चंस बनेंगे। समझ आया टियर 1 और टियर 2 का क्या है? सिलेबस क्या है, या मैं आपको एक बारी ओवरऑल बता देती हूँ, उसके बाद डिटेल में आप देख लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस में क्या है आपका? करंट अफेयर रहेगा, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों का है। जनरल स्टडीज आपका, जिसमें हिस्ट्री से, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक साइंस से भी क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस से भी आएगा। ऑल्सो इंक्लूड्स जनरल नॉलेज टॉपिक लाइक फेमस पर्सनैलिटीज, बुक्स, अवार्ड, स्पोर्ट्स एंड कल्चर। जो चीज़ें आप पढ़ते हो ना अपने हर एग्जाम के लिए जीके जीएस में, सेम उसी तरीके से आपका है, जिसमें सारा साइंस आपका, साइंस में तीनों सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, सारा सब कुछ आपका, स्टैटिक वगैरह सब कुछ रहेगा। क्वांटिटिव में क्या रहेगा आपका? अरिथमेटिक का बेसिक, कमर्शियल मैथ्स रहेगा, जिसमें लाइक आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सब है। अप्लाइड मैथ्स लाइक आपका टाइम एंड वर्क, मेंशुरेशन, ये मेन आपका है। डिटेल में मैं आपको एक डिटेल इन द सेंस आपका, वो मैं वेबसाइट से, या कहोगे कुछ नहीं है, वेबसाइट से भी आपका, कहने का मतलब ये है, देखो जब इसने दे दिया अरिथमेटिक मैथ्स, तो अरिथमेटिक के सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना मैडम बोटेन स्ट्रीम पढ़ना है ना, पूछते हो मैडम इसमें ये नहीं लिखा कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ के जाना है। जब इसने अरिथमेटिक लिख दिया तो आपको अरिथमेटिक के सारे टॉपिक करने हैं। जब इसने लिख दिया कमर्शियल मैथ्स, तो आपका सारा टॉपिक हो गया इसमें, समझ रहे हो। ऐसे ही आपका रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है। आपका वर्बल रीजनिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, लॉजिकल हो गया आपका, नॉन वर्बल रीजनिंग, कोडिंग, इंटरप्रिटेशन, सारा दे रखा है। इंग्लिश में क्या रहेगा आपका? वोकैब, वोकैब में सिनोनियम, एंटोनियम, ग्रामर पोर्शन, जिसमें एरर का
सेंटेंस करेक्शन, कंपेरिहेंशन, ये सारा सब कुछ आपका इसमें सिलेबस रहने वाला है। समझ में आया तो एक बारी जल्दी से थम्स अप करिए। समझ आया तो एक बारी जल्दी से थम्स अप करिए। सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको कि किस किस तरीके से आपकी पोस्ट रहेगी, वैकेंसीज कितनी है, क्या टास्क रहेगा, सैलरी कितनी है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, टीयर 1 में क्या सब्जेक्ट आएंगे, टीयर 2 में सिर्फ इंग्लिश आएगी, टीयर 2 क्वालिफाइंग है, टीयर 1 के बिहाफ पे मेरिट लगेगी, ये सारा सब कुछ मैंने आपको बताया है। क्लियर है? अब आगे आते हैं कि मैम तैयारी कब से, किस तरीके से, कैसे करनी चाहिए। देखो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जब आपकी वैकेंसीज आई है ना, उसी टाइम बेसिक से पढ़ना आप शुरू कर दीजिए किसी भी पेड बैच से। समझ रहे हो बात को? कोई स्टूडेंट है जो 3-4 महीने बाद सोचेगा अच्छा ऐसे ऐसे मैंने फॉर्म भी भरा था, मुझे इसका पढ़ लेना चाहिए, एग्जाम डेट आने वाली है या एग्जाम डेट आने के बाद पढ़ते हैं। सबसे बेस्ट तैयारी होती है, फिर उसको समझ नहीं आता मैं बेसिक पढ़ूं, मॉक लगाऊं या प्रैक्टिस करूं, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं बचता। सबसे बेस्ट तरीका होता है जब आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है ना, फॉर्म फिलिंग चलता है, उस टाइम पे बेसिक से शुरू कर दो। 1.5-2 महीने लगा के खूब बेसिक पे मेहनत करिए। 2 महीने बाद मॉक, रिविजन, प्रैक्टिस, 3 चीजों पे काम करना है। समझ में आई बात? 25 नवंबर से आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है। सारे सब्जेक्ट का नहीं, एक ही क्लास आपकी आई थिंक अभी स्टार्ट हुई है, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं हुआ है, सिर्फ 25 नवंबर। उसके बाद नहीं, सैटरडे संडे तो खैर नहीं आया। 25 नवंबर से आपका ये वाला बैच स्टार्ट हुआ है, आईबी वाला। एनरोल कर लीजिएगा। इसमें आपका आईबी वाला बैच यानी ये एमटीएस का, प्लस में जो आपका पास प्रो है टेक्स्ट बुक का, पास प्रो, जिससे आप बेसिक से पढ़ रहे हो, बेसिक से पढ़ने के बाद आप उसमें मॉक भी तो लगाओगे, तो मॉक टेस्ट की टेस्ट सीरीज भी चाहिएगी। तो आपकी दोनों चीजें, आईबी का एमटीएस का बैच प्लस में जो पास प्रो है जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, ये दोनों चीजें आपकी रहेंगी, जिसका प्राइस हो जाएगा 369। 369 प्राइस आपका तब है जब आप कूपन कोड का यूज करेंगे। कौन सा कूपन कोड है मैं यहां लिख रही हूं, NISHA22, इसका यूज करिएगा। निशा 22, ये वाला कूपन कोड यूज करने से 369 होगा। अदरवाइज इसका प्राइस आई थिंक 400 समथिंग कुछ है ना। डिटेल में बता देती हूँ किस तरीके से कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना है। किस चीज का क्या होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ध्यान से सुनिएगा। जैसे 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 आपकी ये वाली क्लास, ये वाली वीडियो आप देख रहे होगे है ना, आप इसी वीडियो में, आप इसी वीडियो को खोलिएगा। आप इसी वीडियो में नीचे MORE मोर पर जाना। ये पुरानी कोई वीडियो है, कल परसों ही मैंने आपको सिलेबस, मैथ सिलेबस की वीडियो दी थी, उसमें बता रही हूँ। आप चाहे इसमें कर लेना, चाहे जो फिलहाल वीडियो आपके लिए मैंने ये बनाई है इसमें चले जाना। मोर पर जाओगे ना तो नीचे आपको दिखेगा दूसरे नंबर पर IB MTS बैच, इस लिंक पे क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक होगा आगे यहाँ पर आना है, व्यू ऑल प्लान पे सेलेक्ट करना, 399 दिखा रहा है। अप्लाई कूपन चाहिएगा, और जो कूपन कोड मैंने आपको दिया है NISHA22, इसको अप्लाई कर दीजिए। ये 369 में हो गया, यहाँ 369 दिखा दे, देन इस ग्रीन वाले पे क्लिक करके आगे का प्रोसीड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या मेरा टेलीग्राम चैनल है निशा मैम टेक्स्ट बुक, वहाँ पे भी बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।